प्रखंड समौल पंचायत हमारे साथ विकास कुमार बालकोई जी है, जो इस पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया है और लोजपा रामविलास के एक विरोधी वर्ग है। निश्चित तौर पर जो रहीका प्रखंड का समौल पंचायत है, ये मधुबनी विधानसभा अंतर्गत आता है, मधुबनी लोकसभा में। यहाँ से जो स्थानीय विधायक है समीर कुमार महासेठ, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं, और यहाँ से जो स्थानीय सांसद हैं अशोक कुमार यादव, जो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उसके भी सांसद है। और निश्चित तौर पे इन दोनों की भी बात करेंगे, क्योंकि 24 और 25 का जो चुनाव होना है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आप पहली बार चुनाव लड़े और जनता ने आपको अपार मतों से सहयोग किया और आप इस पंचायत के मुखिया जैसे प्रतिष्ठित पद पे हैं। क्या कारण था, पहली बार में चुनाव जीत गए आप, ऐसा क्या कारण था? सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जी पंचायत में आने के लिए। और चुनाव लोगों का जो विचार था, लोगों का इच्छा हुआ कि जब सब चुनाव लड़े और पहली बार लड़े, लोगों का पूरा आशीर्वाद मिला हमको, बड़े बुजुर्ग छोटों सबका। जो आपके स्थानीय विधायक हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं समीर कुमार महासेठ जी, उद्योग मंत्री, तो ये जो आपका मधुबनी विधानसभा उद्योग के मामले में कहाँ पहुँचा? देखिए, मधुबनी जिला में जितना उद्योग था, आज के समय में तो सारा उद्योग बंद हो चुका है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय विधायक अभी उद्योग मंत्री हैं, उनके रहते हुए कम से कम एक चीनी मिल भी यहाँ, लोहट हो, रैयाम हो, सकड़ी हो, या सूता फैक्ट्री था पंडौल में, सब यदि शुरू हो जाए तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों का जो रोजगार मिल जाता है। हम लोग उस पर काम हो रहा है क्या? लोहट में कुछ काम हुआ है जी, इथेनॉल की फैक्ट्री को जी लोहट में, बाकी तो अभी कहीं कुछ नहीं। आपके जो स्थानीय सांसद हैं अशोक यादव जी, इनका दर्शन आम आदमी को होता है? हाँ, इस बीच में तो लोग मिलना जुलना शुरू किए हैं। चुनाव जब नजदीक आया था जी, अभी आ रहे हैं। तो इन दोनों का योजना कार्यक्रम जन संपर्क अभियान जो चल रहा है जी, आ रहा है, जन संपर्क में है। आपके जो स्थानीय सांसद और विधायक है, इनका दर्शन आम आदमी को होता है क्या? सांसद और विधायक का दर्शन आम आदमी को होता है? विधायक जी तो आते रहते हैं, सांसद जी कम आते हैं जी। आपके पंचायत में 8 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 2 जन वितरण के दुकानदार जी, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? समय पर? हाँ, समय से सब लोगों का बढ़िया व्यवस्था। 12 महीना राशन मिल जाता है? हाँ। आपके पंचायत में 3 स्वास्थ्य उपकेंद्र है, 1 हाई स्कूल है और 2 स्टेट बोर्डिंग पंप है। क्या स्थिति है इनकी? विद्यालय का स्थिति तो बहुत बढ़िया है, पढ़ाई का जो अपना है बहुत बढ़िया अच्छा से चलता है। और बोर्डिंग है, बोर्डिंग में वो बोर्डिंग तो है, लेकिन पहले क्या था, ईंट का नाला बना हुआ है, वो सब ईंट का नाला सारा ध्वस्त हो गया है, उसमें नया पाइप वगैरह का करवाना है। परसों ही हमारी बात हुई है आपको नलकूप विभाग से, ये तो बोले हैं, तो कल यहाँ का बोर्डिंग है बगल का, हमारे गांव का ही, उसका बोर्डिंग जल गया है, कल ही बोर्डिंग के लिए ऑर्डर किया गया है। तो ये जो दोनों स्टेट बोर्डिंग पंप है, ये आपके आने से पूर्व किस स्थिति में था और अभी किस स्थिति में? नाला का समस्या है और बोर्डिंग, बाकी कोई समस्या नहीं, पानी चल रहा है। हाँ, किसान को पानी जाएगा, पानी नाले के माध्यम से ना, नाला ही टूटा पड़ा है, तो इसके लिए नहीं, अभी हम करवाए हैं नाला, उम्मीद है इस साल जो है नाला वाला काम इस साल कंप्लीट हो जाएगा। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार जी, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? हाँ, बिल्कुल समय देते हैं पंचायत को? आपके पंचायत में पेंशन और शौचालय की क्या स्थिति है? पेंशन का भी स्थिति बहुत बढ़िया है, जिन लोगों का रुका हुआ था कोशिश किए हैं, सबको मिल रहा है पेंशन, और शौचालय भी लगभग खुले में लोग जा रहे हैं क्या आज? 10%। आपके पंचायत में जो महादलित बस्ती है, वहाँ पंचायत के माध्यम से सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की गई? अभी नहीं की गई। आने वाले समय में आपकी कोशिश है? कोशिश है हमारी उसकी व्यवस्था। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह, कबीर अंत्येष्टि योजना, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों में से किसी की राशि समय पे नहीं रहती है, जिस वजह से जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए कई बार अपने पॉकेट से देना पड़ता है। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए?
नहीं, बंद तो नहीं करना चाहिए। जो भी आर्थिक सहायता है गरीब लोगों के लिए निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जो गरीब लोगों के हैं बहुत जगह देखने को मिलता है कि रियल में जी जाइएगा तो कफन के कपड़े के लिए भी पैसे नहीं होते। जी तो योजना तो अच्छा है। तो पहले था कि आपको मुखिया जी लोग जाते थे और अपने पॉकेट से ही एट ए टाइम दे दिया करते थे। अब वो व्यवस्था नहीं रह गया है। अब क्या है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद वो भी ऑनलाइन 21 दिन के बाद बनता है मृत्यु प्रमाण पत्र। और प्रक्रिया करने के बाद जो है सो फिर फॉर्म जो भी है फिलअप करके ब्लॉक गया, उसके बाद 3 महीने या 4 महीने के बाद अकाउंट में पैसा आता है। फिर लाभू को बुला के हम लोग चेक वितरण करते हैं, जो अभी 10 दिन पहले भी हम किए। तो इस तरह की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, ये मानते हैं? ये तत्काल लाभ मिलना ये चाहिए। लाभ है उसको तो तत्काल मिलना चाहिए। क्योंकि तो 6 महीना के बाद मिलता है। कहीं कहीं जाते हैं हम लोग तो मजबूरी है, वस्तु स्थिति को देखते हुए जो सक्षम नहीं है हम लोग पॉकेट से जो है सो वहाँ देना पड़ता एट ए टाइम हेल्प कर देते हैं। जैसे देखिए आप काम कीजिए। है। आपके पंचायत में जो 11 वार्ड है उसमें पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल, हाँ अभी आपको हमारे यहाँ सारा चापाकल लगभग सूख चुका है। जी तो मुल्तिया 4 वार्ड 4 का, वार्ड 6, वार्ड 5, जी 6, 7 और 8 में जी सबसे ज़्यादा पानी का समस्या है। चापाकल लगभग सूख चुका है, लेकिन इन सब वार्ड में जो है अभी हम रिसेंटली काम करवाए जी। हैं और 100% बहुत बढ़िया चल मतलब लोगों को पानी का लाभ जी है। जी आपके पंचायत में सड़क और नाला की क्या स्थिति है? बेहतर है। इस सरकार में अफसरशाही दिखती है क्या? दिखती है। बिना कमीशन के काम कर पाना संभव है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अपना जो है सो हम लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। अपना हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जुनून है जुनून काम हो। और लोग आप जैसे जो लोग चुनाव जीत के आए, पढ़े लिखे युवा हैं, अगर इन लोगों को सरकार की जो कर्मचारी या पदाधिकारी है इनका सकारात्मक सहयोग मिले तो क्या लगता है पंचायत की स्थिति 5 साल में निश्चित रूप से हम बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर सकारात्मक सहयोग जी मिले। जी बिल्कुल। जो आपके वरीय पदाधिकारी हैं इनका सकारात्मक सहयोग रहता है पंचायत हाँ हाँ रहता है, पूरा रहता है। रहता है। हाँ। जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, चूंकि आप लोजपा से हैं और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा जिस वजह से आज भी लोजपा में, तो जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें लोजपा की क्या स्थिति है? बहुत बेहतर स्थिति होगी। आप लोग अलायंस पर रहेंगे या खुद को अलग रखेंगे? क्या मानते हैं एज ए वर्कर? क्या मानते हैं आप लोगों का क्या विचार? पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय होगा उसके साथ। लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं, वर्कर होते हैं, तो उनके ऊपर भी तो मान डिपेंड। सम्मान के साथ यदि अलायंस होगा तो निश्चित रूप से जो है बेहतर प्रदर्शन किया। ये जो हम लोग जहाँ बैठे हैं ये मधुबनी विधानसभा है, यहाँ से आपकी दावेदारी रहेगी क्या 2025 विधानसभा? शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके साथ होंगे। आपकी कोशिश रहेगी? जी बिल्कुल कोशिश रहेगी। जो 1.5 सालों का कार्यकाल आपका गुजरा उसमें मुख्य रूप से काम क्या क्या? पंचायत जी पंचायत में रोड का काम किए हैं, रोड सड़क का काम हुआ है, बाउंड्री वाल का काम किए हैं। उसके बाद आपको मतलब स्कूल में शौचालय का निर्माण किए हैं। जो आवश्यकता थी जल का कहीं पानी नहीं चल रहा था, आज के डेट में सारे मैंने 11 वार्ड में पानी चल रहा है। तो ये सब काम किया। जी जी। जो आपका 3-3.5 सालों का काम बचा है, कार्यकाल बचा है, उसमें आपके लिए प्राथमिकताएं क्या है? प्राथमिकता है मेरा कि शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर जो है सो प्रयास रहता है कि यहाँ दिक्कत ना हो। क्योंकि रोड सड़क नाला जो भी आएंगे वो बनाएंगे, बनता ही रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा में हाँ, लेकिन इन लोग सब चीज़ों पर बहुत कम लोगों का फोकस हो पाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर हम कोशिश में हैं कि अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर कर दें और जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान करें। चलिए, विकास कुमार वाजपेयी। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल रहेगा, किसी भी योजना, सरकारी योजना जो करते हैं तो जो सरकारी पेमेंट मिलता है, क्या उस पेमेंट में मार्केट में वो राशि में उपलब्ध हो जाती है मटेरियल? जो भी कार्य बनता है उस हिसाब से बनता है कि मार्केट के रेट के हिसाब से बनता है। मार्केट के रेट के हिसाब से तो नहीं मिलती है, मतलब जो ईंटा का रेट है। हाँ, कुछ आइटम है जहाँ जो गवर्नमेंट, जैसे मेन मुद्दा तो लेबर का ही है। लेबर का जो मटेरियल की बात कर रहे हैं, उस कुछ मटेरियल में है जहाँ जो कुछ मटेरियल में बालू में भी है, गिट्टी में भी है, ईंटा में भी है, तो वो जो सरकारी डिफरेंस आता है 50% का डिफरेंट है। तब
ऐसे मतलब जो है ये पेमेंट में क्या मतलब गुणवत्तापूर्ण काम हो सकती है? कोशिश होती है कि हम लोग की गुणवत्ता जो है उसको पूरा करें काम का, जितना उसमें प्रयास रहता है हम लोगों का कि बेहतर करें। चलिए।